जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्बदा भला सर्बदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज मैंने माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला जी के विषय में पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन का एक आत्म संस्मरण बताया है जो पेपर में आया, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इन्होंने T20 लीग में MLC में 44 मिलियन डॉलर निवेश किए थे, जो कि बहुत चर्चा में रहे थे। और संगत जी अगर देखा जाए तो गुरु जी भी कहा करते थे कि ऊंचा सोचो, और ये जो हैं जो सॉफ्टवेयर के कह सकते हैं सीईओ हैं सत्या नडेला, इन्होंने भी लिखा है कुछ नया सीखते रहेंगे तो बड़ा काम खुद बन जाएगा। बस मैं वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। लिखते हैं ये, मेरे परदादा छोटे किसान थे जो ज़्यादा नहीं जिए। वो जब गए तो परदादी पर अपने 2 बेटों की जिम्मेदारी आ गई। उनके पास कोई काम नहीं था। अपने बच्चों के भविष्य की खातिर वो पास के शहर में रहने चली गई। जीवन आसान नहीं था। उन्होंने लोगों के घर में काम करना शुरू किया। इतना करके भी वो अपने एक बच्चे को ही पढ़ने के लिए स्कूल भेज पाती थी। उनके दोनों बेटों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। एक जिम्मेदार था और एक मस्तीखोर। दोनों में से किसी एक को तो काम पर लगाना था, क्योंकि घर चलाना भी जरूरी था। तो मेरी परदादी ने उसे चुना जो ज़्यादा जिम्मेदार और काबिल था। वो बेटा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगा। वो जीवन भर उसी काम में लगा रहा। उसने जीवन में कुछ नया सीखने की कोशिश भी नहीं करी और बड़ा काम करने की ललक नहीं दिखाई। नया सीखते रहे तो बड़ा काम अपने आप बनेगा। नया सीखने की ललक को शिक्षा की आँच तपाती है और आप कुछ कमाल कर गुजरते हैं। जिस मस्तीखोर बच्चे को लोकल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था, वो मेरे दादाजी थे। कम जिम्मेदार होने के बावजूद उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बड़े होकर पुलिस अफसर बने। अपने भाई के मुकाबले 1 दशक देर से काम शुरू करने के बावजूद मेरे दादाजी की तनख्वाह कहीं ज़्यादा थी। यह मेरे पिताजी की एजुकेशन और शानदार करियर ही था जिसने मेरे पिताजी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर यही चीज़ मुझ तक पहुंची और मैं अपना पैशन फॉलो कर पाया। मेरे पिताजी बस यही चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलना बंद करूं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाऊं। मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था। वो जो चाहते थे मुझे पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाना चाहिए। वैसे मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि क्रिकेट में मेरा भविष्य है ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं भारत में अधिकतम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल पाऊंगा, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। मेरी पढ़ाई भी औसत थी। मैं हैदराबाद में ही रहना चाहता था और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था। बैंक में नौकरी पाना मुझे मेरी रेंज नज़र आती थी। यही मेरी महत्वाकांक्षा थी। पिताजी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस जगह से निकलना ही होगा। उन्होंने मुझे वाकई धक्का देकर घर से निकाला और इंजीनियरिंग के लिए भेजा। मेरे पिता बेहद अलग इंसान रहे। वो पढ़ाई को लेकर गंभीर थे, लेकिन उनका लहजा मजाकिया हुआ करता था। जब भी मैं उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता तो वह कहते, आखिर कोई कैसे ऐसे मार्क्स हासिल कर सकता है? जाहिर है वो मेरे बुरे मार्क्स की बात किया करते थे, लेकिन उनके कहने का तरीका इतना प्यारा होता था कि मुझे उनके कहे का भी कभी बुरा नहीं लगता था। मेरे दादाजी को जो मौका मिला उससे उनकी पीढ़ियों पर असर हुआ। मेरी यह कहानी बताती है कि टैलेंट तो हर जगह है, लेकिन मौके नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट में काम करते वक्त हमारी कोशिश होती है कि हर बच्चे के पास मौका हो। टेक्नोलॉजी ही यह मौका पैदा करती है, कुछ के लिए नहीं, हर एक के लिए। लेकिन ऐसा कर पाना अकेले टेक्नोलॉजी के बस की बात नहीं है। समर्पित एडमिनिस्ट्रेशंस, महान टीचर्स, प्रेरित स्टूडेंट्स और इन्वॉल्व पेरेंट्स मिलकर एजुकेशन की दुनिया को बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो औजार भर है जो उनकी क्रिएटिविटी, उनकी चतुरता को ताकत देती है। बहुत ही प्यारा इन्होंने वृतांत लिखा है संगत जी। और गुरुजी भी कहा करते थे अपनी संगत को कि क्या तुम छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मांगते हो, मुझसे मांगते हो? बड़ा सोचो, बड़ा करने की कोशिश करो, ऊंचे विचार रखो और सिंपल जियो। वो कहते हैं ना संगत जी,
सादा जीवन उच्च विचार। और गुरुजी भी इसी बात पर जोर दिया करते थे कि सादा जीवन जियो लेकिन अपने विचारों को उच्च रखो। तो हम जब भी किसी ऐसे व्यक्ति जो कि जिन्होंने समाज में एक अपना मुकाम हासिल किया है उनके विषय में पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं। और ये चीज़ें बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जिससे वो भी मोटिवेट हो सकें। और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि हर बच्चे में अलग अलग काबिलियत होती है, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी बच्चे के साथ में। और गुरुजी भी कहा करते थे कि मस्त मौला होना चाहिए, हमेशा टेंशन में मत जियो, खुशियाँ भी बांटो, हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही व्यवहार करो, और जितना हो सके अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और किसी के प्रति मन में भेदभाव मत रखो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जी जी गुरु जी।